वेलकम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ क्या होती हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर। हमारे सिलेबस में पर्टिकुलरली 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यू हैं उनको याद करना है। अगर 0 डिग्री पर वैल्यू निकालें तो साइन 0 0 होगा, साइन 30 1/2, साइन 45 की 1/√2 और साइन 60 की √3/2, साइन 90 डिग्री पर होगी वैल्यू 1। लेकिन अब कोस थीटा पे देखें, अगर कोस 0 की वैल्यू देखें तो यहाँ पर 1 है, जो कि साइन 90 की 1 है। मतलब ये साइन थीटा 0 से 90 डिग्री एंगल बढ़ने पर तो साइन की वैल्यू हमारी इंक्रीज़ होती है 0 से 1 तक। लेकिन जैसे एंगल हमारा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक इंक्रीज़ करता है तो कोस की वैल्यू हमारी 1 से 0 तक डिक्रीज़ करती है। तो ये आपको याद कर लेना है। साइन 0 पर 0 थी लेकिन कोस 0 पर 1 है। इसी तरीके से साइन 30 की 1/2 है लेकिन कोस 60 की 1/2 है। तो ये इन दोनों में काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको अच्छे से बस ये दो पर्टिकुलरली याद रखने हैं। एक तो साइन की वैल्यू हमको याद रखनी है और एक कॉस की। बाकी अब जो चार ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं इन चारों की हम याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इन्हीं के हेल्प से हम पता कर सकते हैं। हम जानते हैं जो टेन थीटा होता है वो हमारा साइन थीटा अपन कॉस थीटा होता है। तो जब साइन 0 की 0 और कॉस 0 की 1 0.1 0 होता है। इसी तरीके से टेन 30 की 1/√3, टेन 45 डिग्री पर वैल्यू हमारी 1 होती है और टेन 60 की वैल्यू √3 और टेन 90 डिग्री पर होती है नॉट डिफाइंड। बेसिकली नॉट डिफाइंड का मतलब है समथिंग अपॉन ज़ीरो, मतलब 1/0। और हम जानते हैं अगर किसी भी वैल्यू के नीचे अगर ज़ीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड कहलाती है। नॉट डिफाइंड मतलब इनफाइनाइट, वो वैल्यू हमारी डिफाइंड नहीं है, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब होता है नॉट पॉसिबल या फिर नॉट डिफाइंड। तो किसी ये आगे आपको एज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि किसी भी नंबर के नीचे अगर ज़ीरो आ जाती है तो वो नॉट डिफाइंड कहलाता है हमारा। नाउ अब कोसेक ए रेस हम जानते हैं, जैसे कि हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, कोसेक ए रेसिप्रोकल होता है साइन ए का। तो अगर साइन ए पर 0 है तो कोसेक ए क्या होगा, 1/0 रहेगा रेसिप्रोकल करेंगे तो। इसी तरीके से साइन 30 की 1/2 है तो कोसेक 30 की 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे जो कि 2 हो जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ सेक ए रेसिप्रोकल होता है कॉस ए का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। इसी तरीके से सेक 30 डिग्री पर जो वैल्यू आएगी वो कोसेक 30 का जो वैल्यू आएगी उसका रेसिप्रोकल होगा, तो √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। नाउ कॉट ए रेसिप्रोकल होता है टेन ए का। तो इसी तरीके से इसका जो 0 आएगी तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और मैंने अभी बताया था 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड। तो इसी तरीके से अगर हमारी तीन वैल्यू याद हैं, बेसिकली हमें साइन की वैल्यू याद रखनी है, कॉस की वैल्यू याद रखनी है और टेन की वैल्यूज़ याद रखनी है। और चलिए अब देखते हैं इस, और एक रिमार्क ये यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, जैसे ही हमारी एंगल की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक इंक्रीज़ होती है तो हमारा जो साइन की जो वैल्यूज़ है वो 0 से 1 तक इंक्रीज़ करेगी और कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी 1 से 0 तक। साइन और कॉस की वैल्यू लिमिटेड होती हैं, 0 से कम नहीं हो सकती साइन की वैल्यू और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। सिमिलरली कॉस की वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती और 0 से कम नहीं हो सकती। नाउ एग्जाम्पल नंबर 6 में एक ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री है एंगल बी पर। नाउ ए बी की वैल्यू हमारी 5 सेंटीमीटर है एंड हमारा जो एंगल सी है वो 30 डिग्री गिवन है। वी हैव टू फाइंड साइड बी सी और ए सी, दो साइड की हमें लेंथ पता करनी है। अब हम जानते हैं हमें बी सी साइड पता करनी है, बी सी इस वाले एंगल के लिए बेस होगा। नाउ हम जानते हैं जो टेन 30 की वैल्यू होती है टेन 30 डिग्री, यानी कि टेन सी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए बी बेस बी सी। ए बी की वैल्यू हमें 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर पुट कर देनी है और एंगल सी कितना है हमारा 30 डिग्री। हम जानते हैं जो टेन 30 की वैल्यू होती है वो 1/√3 होती है, तो यहाँ पर 1/√3 पुट कर देनी है। उसके बाद में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी की वैल्यू 5/√3 सेंटीमीटर आ जाएगा। नाउ अब हमने बी सी फाइंड कर लिए तो हम या तो पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं, दो साइड हमें पता है, थर्ड निकालने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, वहाँ से हम थर्ड साइड निकाल सकते हैं। या फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की हेल्प से निकालें तो साइन 30 हम जानते हैं साइन 30 होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, हाइपोटेनियस ए सी है। तो यहाँ से आप वैल्यूज़ पुट करेंगे और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ए सी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 7, एक ट्राइंगल गिवन है हमें पी क्यू आर जो कि 90 डिग्री है एंगल क्यू पर, पॉइंट क्यू पर। एग्जाम्पल नंबर 7, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल है जो कि एंगल एग्जाम्पल नंबर 7, ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल है एट पॉइंट क्यू और दो साइड की लेंथ गिवन है हमें पी क्यू और पी आर।
नाउ हमें इसमें फाइंड करना है, एक तो एंगल पी पता करना है हमें और एंगल आर, दो एंगल्स पता करने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस पता है। तो साइन आर की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर पी क्यू, हाइपोटेन्यूस पी आर। यहाँ से हमें पी क्यू पुट करेंगे तो यहाँ से साइन आर की वैल्यू आएगी 3/6 डिवाइड करने पर 1/2। और हम जानते हैं साइन आर अगर 1/2 है, इसका मतलब है कि एंगल आर की वैल्यू हमारी 30 डिग्री है। और जब एक एंगल की वैल्यू 30 डिग्री है तो हम जानते हैं जो ट्राइंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बाकी 2 एंगल का सम 90 + 30 प्लस एंगल पी वो भी 180 के बराबर होना चाहिए। यहाँ से एंगल पी को हम फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 60 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 8, साइन ए माइनस बी 1/2 कॉस ए प्लस बी 1/2 है। और जो ये कंडीशन लगा दी है यहाँ पर, एंगल ए बी से बड़ा है तो एंगल ए फाइंड ए एंड बी की वैल्यूज़ हमें फाइंड करनी है। एग्जाम्पल नंबर 8, साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है और कॉस ए प्लस बी की 1/2 है। और यहाँ पर एक कंडीशन लगाई है कि सम ऑफ ए प्लस बी वो 0-90 के बीच में होना चाहिए। और एंगल जो ए पॉइंट है, जो ए है, ए की वैल्यू हमारी बी से बड़ी होनी चाहिए। तो ए और बी पता करो क्या है। जब साइन ए माइनस बी की वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब है ये अगर हम इसको पूरे को एंगल कंसिडर करें तो ये हमारा एंगल है किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के बराबर, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। इसी तरीके से कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हमारी 1/2 है, इसका मतलब इस एंगल की वैल्यू 60 डिग्री है, क्योंकि कॉस 60 पर वैल्यू 1/2 होती है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ए माइनस बी और ए प्लस बी, इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू ए की वैल्यू 45, बी की वैल्यू 15 आएगी, जो कि कंडीशन को फुलफिल करती है, ए की वैल्यू बी से बड़ी है। और इन दोनों का सम करेंगे तो 0-90 के बीच में आएगा। इसका मतलब भी हमारी वैल्यूज़ ट्रू हैं। नाउ हम एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो हमने अभी पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की जो वैल्यूज़ लर्न की हैं उनको हम अब यहाँ पर अप्लाई करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद में इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करनी है। साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3/2, कोस 30 की वैल्यू भी क्या होती है हमारी √3/2, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कोस 60 की वैल्यू भी 1/2 ही होती है। ना अब √3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, और नीचे भी 2 है तो √3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी 1/4 हो जाएगा। 1 की 1 में करेंगे 1, 2 की 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा। ना हम जानते हैं जब रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो उसको रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, तो इसी वजह से कैंसिल होने के बाद ये 3 आएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 1/4। नीचे इसका हम दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 4 एक जगह लिख सकते हैं, एलसीएम 3 + 1। इसके बाद ये 4/4 जो कि डिवाइड होने पर 1 के बराबर आएगा। उनका पार्ट 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। हम जानते हैं अगर किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के ऊपर स्क्वायर है तो इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू 45 डिग्री पर आएगी उसका स्क्वायर कर देना है यहाँ पे। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, प्लस cos 30 का स्क्वायर। तो cos 30 पे जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2, यानी कि इसका होल स्क्वायर, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, माइनस साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। साइन 60 पर जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी √3/2, और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देना है। 2 प्लस अभी मैंने बताया था कि जो अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से इसको काट देते हैं और नीचे का स्क्वायर 2 स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, तो 3 आ जाएगा और यहाँ पर 4। सिमिलरली यहाँ पर 3/4, इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट साइन के हैं और बराबर हैं, तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 2। पार्ट नंबर 3 करते हैं हम। पार्ट नंबर 3 में हमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है सिंपल। cos 45 की वैल्यू होती है हमारी 1/√2, sec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3, cosec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2। 9। अब इसके बाद में हमें इनका एलसीएम ले लेना है सिंपल। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं दिया हुआ तो जब एलसीएम लेंगे तो 2√3 और नीचे √3 आ जाएगा। इसके बाद में हम जानते हैं अगर इस तरीके की कंडीशन होती है तो जो बीच वाले टर्म्स हैं उनकी बीच वाले में के आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, और सबसे ऊपर वाले की सबसे नीचे वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा √3 की 1 में करेंगे तो √3 ही रहेगा। इसी तरीके से √2 की इन दोनों के अंदर करनी है तो √2 मल्टीप्लाई 2 + 2√3 मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पर √2 है और यहाँ √3 है, तो इस तरीके से अगर √2 दोनों ही प्लस में है, अंदर वाली जो वैल्यू है अंडर रूट के अंदर दोनों प्लस में है तो उसकी मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, यानी कि 2 √2 × 3 यानी कि 6,
नो अब हम इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। रेशनलाइज करने पर यहाँ पर हम जानते हैं जो डिनोमिनेटर की टर्म होती है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। तो 2√2 माइनस 2√6 डिवाइड में 2√2 माइनस 2√6 हो जाएगा। अब √3 की इसमें सारे मल्टीप्लाई कर देनी है तो 2, अब ये √3 और √2 है तो इसके आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये 2√6 हो जाएगा, माइनस √3 और यहाँ √6 है तो ये माइनस 2√18 हो जाएगा। इसी तरीके से अब नीचे जो है देखिए 2√2 प्लस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। तो इसको देखने के बाद हमें ये वाला फॉर्मूला याद आता है a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। इसी वजह से हम इसको 2√2 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर यानी बी स्क्वायर की टर्म्स में लिख सकते हैं। नाउ अब ये ऊपर हम 2 कॉमन है यहाँ से तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम बाहर, तो हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है √6 माइनस √18 और डिवाइड में इसका स्क्वायर खोलेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। 2√18 डिवाइड बाई 8 माइनस 64 माइनस का 28 आ जाएगा। तो ये √6 माइनस √18 डिवाइड में माइनस का 28। नाउ साइन 30 की जो वैल्यू होती है हमारी वो होती है 1/2, tan 45 की 1, cos 60 की वैल्यू होती है cosec 60 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3। इसी तरीके से sec 30 की वैल्यू होगी हमारी 2/√3, cos 60 पर वैल्यू होगी हमारी 1/2 और cot 45 पर वैल्यू होगी हमारी 1। नाउ अब इनका जो हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पर इसका एलसीएम 2√3 आ गया। और यहाँ पर 2 है लेकिन √3 नहीं है इसलिए ऊपर √3 और यहाँ 2√3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद में हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ना यहाँ पर 2√3 है तो 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं √3 प्लस 2√3 3√3 माइनस 4। इसी तरीके से नीचे √3 प्लस 2√3 3√3 प्लस 4। नाउ इसको अब हम रेशनलाइज करेंगे क्योंकि नीचे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हम रेशनलाइज कर सकते हैं। और रेशनलाइज करने के लिए हम कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में टर्म होती है उसको साइन चेंज कर देते हैं और ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर करा है। नाउ अब इसको जो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे तो ये 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 यानी कि ये इसका स्क्वायर बन जाएगा 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और इसी तरीके से ये 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस 4 यानी a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी, जो कि हमारा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसलिए हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्मूले की टर्म्स में लिख सकते हैं। नाउ उसके बाद में हम जब a प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोलेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। इसका स्क्वायर स्क्वायर करने के बाद में वो होगा 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई 4 और डिवाइड में इसका स्क्वायर खोलेंगे तो वो हो जाएगा कुछ 3 जो 9 और √3 का होल स्क्वायर माइनस 16। इसी अब इसका स्क्वायर हम जैसे ही ओपन करेंगे 9√3 और रूट का स्क्वायर हम जानते हैं स्क्वायर रूट से पावर 2 कैंसिल हो जाती है इसलिए ये 3 हो जाएगा। 9 मल्टीप्लाई 3 16, 2 की 3 में करेंगे फिर इसकी इसमें करेंगे स्क्वायर रूट से पावर 2 कैंसिल हो जाती है तो ये 9 3 हो जाएगा। नाउ 9 3 का 27 27 और 16 हमारा कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 और नीचे आएगा हमारा 27 माइनस 16 और 27 माइनस 16 होता है हमारा 11। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 5 डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज़ को हमें पुट कर देना है। वैल्यूज़ पुट करने के बाद 5 cos 60 की वैल्यू होती है हमारी 1/2 और इसका स्क्वायर की बने तो स्क्वायर कर देना है। सिमिलरली sec 30 की वैल्यू होती है हमारी 2/√3,
तो 2/√3 का यहाँ पर स्क्वायर कर देना है, 1045 यानी 1 का स्क्वायर। सिमिलरली साइन स्क्वायर 30 मतलब 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 30 यानी कि √3/2 का होल स्क्वायर। एलसीएम लेने के बाद में अभी पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 16/3, ये हो जाएगा 1, इस तरीके से हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 3/4। नाउ अब हम इसको फर्दर और सिंपल करेंगे एलसीएम लेने के बाद में। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, ऊपर लिखेंगे तो हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 64, क्योंकि यहाँ पर 3 है 4 नहीं है तो इसलिए 4 की 60 मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आ जाएगा, और 4 3 जा 12 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 1 है। इसी तरीके से अब इसका एलसीएम लेके तो होगा 4, और ऊपर क्योंकि इनका एलसीएम दोनों का सेम है तो एज इट इज़ इनको ऐड कर देना है, 1 + 3 4 आ जाएगा। नाउ अब इनको हम फर्दर ऐड करेंगे तो और ये आ जाएगा 67, और 4 से तो 4 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 12, ये इसका आंसर आ जाएगा। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद में हमें मैच करना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो हम जानते हैं tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, इस तरीके से tan स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो रहेगा 2/√3, और एलसीएम लेने के बाद में ये हमारा कुछ इस तरीके से आएगा। सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट हटा देते हैं तो हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो हम इसका 3 आएगा, और ये 3 + 1 4। नाउ अब इसको ऊपर नीचे सिंपल कर लेते हैं, और 2 3 जा 6 हो जाएगा 4√3, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 2/2√3। नाउ अब हम जो 3 है हम उसको √3 × √3 भी लिख सकते हैं, तो इसी वजह से ये हम इसको √3 × √3 लिख देंगे यहाँ पर, और इन 2√3 डिवाइड में है तो एक √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा √3/2। तो इसकी वैल्यू क्या है हमारी √3/2। हम जानते हैं √3/2 किसकी वैल्यू होती है, देखिए ऑप्शन में देखते हैं sin 60, यस sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। cos 60 की क्या होती है, cos 60 की होती है हमारी 1/2, तो जो कि गलत है, तो इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा sin 60। ना हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, 1 - tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45। हम जानते हैं 45 की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी जगह 1 रख देना है हमें सिंपल। इसको सॉल्व करेंगे 1 - 1 0, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। इसी तरीके से sin 2a = 2 sin a, ये कंडीशन दे रखी है, तो इन्होंने ये पूछा है कि ट्रू बताइएगा कौन a की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन ट्रू है। तो देखिए हम जानते हैं sin 30 अगर हम रखेंगे तो ये sin 60 पर वैल्यू क्या इसके बराबर होगी, चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं हम। sin 2a = 2 sin a, तो अगर हम a की वैल्यू अगर हम 60 डिग्री ट्राई करते हैं, सॉरी 30 डिग्री ट्राई करते हैं, तो देखिए क्या आता है। तो ये sin 2 × 30 डिग्री हो जाएगा, और इधर 2 sin 30 हो जाएगा। तो 2 sin 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/2, और ये sin 60 हो जाएगा, 2 × 30 में करेंगे तो 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, विच इज़ फॉल्स, मतलब LHS RHS के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी। अब हम a की वैल्यू को 0 ट्राई करते हैं, तो sin 2 × 0 = 2 sin 0। हम जानते हैं sin 0 की वैल्यू 0 होती है, 2 की 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इसी तरीके से 2 की मल्टीप्लाई 0 डिग्री में करेंगे तो ये 0 जाएगा, sin 0 = 0, यस इसका मतलब 0 पर ये कंडीशन ट्रू है, 2 इसका आंसर हो जाएगा। नाउ 2 tan 30 1 - tan स्क्वायर 30, इसको हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। पार्ट नंबर 4, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको और सिंपल करते हैं तो 2/√3 हो जाएगा, और हम जानते हैं स्क्वायर रूट से पावर 2 कैंसिल हो जाती है, तो इसका एलसीएम लेंगे होगा 3 - 1/3। इसको और सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो क्या आएगा देखिएगा, इसकी इसमें कर दीजिएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 3 जा 6/3 - 1 2, यानी कि 2√3, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और इसको हम और सिंपल फॉर्म में लिखें तो ये √3 हो जाएगा, क्योंकि 3 को हम √3 × √3 लिख सकते हैं। ना अब यहाँ पे देखिए √3, अब √3 किसकी वैल्यू होती है यहाँ पर, √3 tan 60 की वैल्यू होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल एज इट इज़ सेम है जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 8 है। मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के, जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 है बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 3 है, बस यहाँ पर tan है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और यहाँ पर साइन है।
आपको ये एग्जाम्पल नंबर 8 मैंने समझाया है, इसको देखिएगा पहले, और ये बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स ये चेक करना है कि क्या यह है कंडीशन जो इन्होंने लिखी है, क्या यह सही बात है या गलत है। तो साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी होता है, नहीं। देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 30 डिग्री, ए की वैल्यू अगर मैं 30 डिग्री लूँ और बी की हम लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री, तो 30 प्लस 60 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर हम साइन 30 की वैल्यू रखें तो होगी 1/2, और साइन 60 की रखें तो हो जाएगी √3/2। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये अलग आएगा, LHS अलग आएगा और RHS अलग आएगा, तो इसलिए ये गलत है। वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, यस बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के कि ये रिमार्क याद रखना, जैसे जैसे 0 से 90 डिग्री तक हमारा एंगल की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे साइन ए की वैल्यू 0 से 1 तक इंक्रीज़ करती है, लेकिन कॉस की वैल्यू डिक्रीज़ करती है 1 से 0 तक, इसीलिए ये हमारा ट्रू है। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट बोल रहा है कि कोस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज दाई, कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज़ करती है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज़ करती है। साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होता है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ थीटा, नहीं ये गलत है। आप जैसे मैंने शुरू में समझाया था टेबल में साइन 0 पर वैल्यू 0 है लेकिन कॉस 0 पर 1 है, तो इसलिए सेम नहीं होती है हर वैल्यू के लिए। ओनली थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यू बराबर होती है 1/√2 के, इसलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा हमारा। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, हाँ ये ठीक बात है, क्योंकि हम जानते हैं tan 0 की वैल्यू 0 होती है और कॉट ए रेसिप्रोकल होता है, तो 1/0 इक्वल्स टू नॉट डिफाइंड। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।